संजीव सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। सर, आपकी ट्रेडिंग कॉल से शुरुआत कर रहा हूं सर। आज आप कौन से शेयर्स दे रहे हैं और कोई नोटिस करवाने शेयर्स कल वाले तो सर वो भी करवा दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको, मनीष जी को। और मैं कहूंगा ये जो फैसला है बिल्कुल ही बेबुनियाद है। आप तो सारी रात बाजार खुला रखोगे। आपको एक्चुअली लाइफ बैलेंस नहीं है, वर्क लाइफ बैलेंस होता है। दूसरा, आपके पास सिस्टम गेट अप नहीं है। और तीसरा, जस्ट बिकॉज एक भाव है कि यूएस मार्केट्स रात को खुलती हैं तो आप टाइम डिफरेंशियल कर लीजिए। हाउ कैन यू बी सो हैव सो मच ऑफ एपैथी टुवर्ड्स ह्यूमन लाइफ। आपको ठीक करना है तो आप इंडेक्सेस ठीक करिए कि बैंक निफ्टी पे एचडीएफसी बैंक का वेटेज 38% है और बैंक निफ्टी घटता है तो एचडीएफसी बैंक घटता है तो बैंक निफ्टी 4000 पॉइंट घटता है। फंडामेंटल चेंजेस करिए। ये जो दिखाने के लिए 12 घंटे या 4 घंटे बढ़ाना है, ये सबको असूलियत देगा, ये सबको मुसीबत देगा। इट इज नॉट वर्थ इट। सेकेंडली, there will be illiquidity which will dampen the market and add to more volatility. And thirdly, जो बेचारे बाहर बैठे वाले हैं वो 6 से 9 घर का काम करने की बजाय इसी चक्कर में, ट्रेडिंग के चक्कर में फंस जाएंगे। आई एम टोटली अगेंस्ट इट। जैसे चल रहा है सिस्टम वैसे ही चलने दीजिए, आपको इसमें फेरबदल की जरूरत नहीं। हाँ, आपको बता दूं, कल आपको विप्रो दिया था, अशोक लीलैंड दिया था, दोनों अपने टारगेट हिट हो गए। दे वर द टॉप परफॉर्मर्स। इंडिया बुल रियल एस्टेट 98-99 वाला 116 हो गया। आपको 125 का था, 4 दिन में 116, 17% का रिटर्न आया है। अभी भी 125 मिनिमम टारगेट है, 150 पे जाएगा। अपना स्टॉप प्रॉफिट रखिए 110 पे। जय श्री कृष्ण, केम छो? बस बाय ब्रिटानिया, 5000 रुपए पे लीजिए। स्टॉप लॉस 4910, टारगेट 5250। ब्रिटानिया के नंबर बहुत अच्छे थे। हेलो, पार्थिव, आप पहले एक बार के लिए अपना म्यूट कर दीजिए अपना माइक। आपकी माइक की आवाज़ आ रही है। अभी संजीव सर बता रहा है, एक से एक बेहतरीन शेयर बता रहे हैं, फिर आपके पास पार्थिव आते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके स्टॉक्स कौन सा। संजीव सर बताइए, ब्रिटानिया पहला शेयर 5000 पे लीजिए। ये जो क्वार्टर था सीजनली वीक होता है। ब्रिटानिया के नंबर्स आर बेटर देन एक्सपेक्टेड। इस समय एफएमसीजी में मुझे ब्रिटानिया और टॉप पिक मेरा नेस्ले। आज नेस्ले के नंबर्स विल बीट ऑल रिकॉर्ड्स। इट विल बी द हाईएस्ट नंबर एवर विद हाईएस्ट मार्जिन एंड एबिटा विल बी द बेस्ट एवर। तो आज ब्रिटानिया लीजिए। नेस्ले पे पहले मैं बुलिश दे चुका हूं, थोड़ा सा डिफेंसिव स्टांस रखिए। दूसरा पिक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। आई थिंक इंश्योरेंस हैज मेड अ कमबैक और लोम्बार्ड इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 1575 में लीजिए। 1515 का स्टॉप लॉस, 1740 का स्टॉप लॉस टारगेट। और तीसरा मेरा फेवरेट एसडब्ल्यू सोलर, 10 दिन की कंसोलिडेशन के बाद वापस वो 590 पे आ गया है। 575, 580 में लीजिए। 550 का स्टॉप लॉस, 675 का टारगेट। ये 300 रुपए से आपको दे रखा है और ये 750 रुपए का अभी मीडियम टर्म टारगेट है। एंड देन वी विल रिव्यू इट आफ्टर अर्निंग्स। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूं कि आपने देखा है एग्रोकेमिकल स्ट्रोक आपके स्पेशलिटी केमिकल में वीकनेस है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी प्रोलॉन्ग्ड। तो यहाँ पे एक सिप कीजिए इन एसआरएफ, इन आरती, इन यूपीएल एंड इन टाटा केमिकल। ये आपको इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये शेयर जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, अगले 3 महीने में इनकी चाल बदल जाएगी। थैंक यू वेरी मच ये सारे के सारे सौदे बताने के लिए, और आज आपने ट्रेड हमको बता दी, बहुत अच्छा लगा। और आपने टेक भी दे दिया, ये भी अच्छा लगा सर। मैं भी आपके साथ ही सहमत हूँ सर। मैं भी थोड़ा दबे स्वर से बोल सकता हूँ, आपके जैसा इतना ब्रेव तो नहीं हूँ, बट ये मैं भी आपके साथ सहमत हूँ कि भाई टाइम मत बढ़ाओ, थोड़ा ध्यान रखो सबका, थोड़ा ध्यान रखो सबका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय, अगर आवाज नहीं उठाओगे तो फिर क्या हुआ इसका। और साथ में मेरे को 35 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। पहले बाजार खुलता था 12 से 2:30, उसके बाद चलो टेक्नोलॉजी, लेकिन अब ये सारी रात थोड़ी। आप यू सी एवरीवन्स वर्क लाइफ बैलेंस गेट्स अफेक्टेड, क्योंकि सबके पास स्टेक होता है, क्लाइंट्स का, अपना पोर्टफोलियोज का, और उसको इलिक्विडिटी से स्टार्ट करके आप उसमें और फेर बदल करने से कोई तुक नहीं होना, बिकॉज इन दी एंड द वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। आज आप अपने आप ही देख सकते हैं कितनी वॉल्यूम्स है। आपको और बता दूं, मैं जब हांगकांग में था, वहां दो ब्रेक होते थे लंच के लिए। चाइनीज कहते थे वी वर्क टू ईट, नॉट ईट टू वर्क। आप तो 5 मिनट का आज भी ब्रेक नहीं देते
कि मनीष ने खाना खाने जाना है तो भी उसे सोचना है कि 3:30 बजे, अगर वो 4 बजे खाना खाएगा तो उसकी हिस्सेत तो खराब हुई। तो आप पहले अपने आप को तो सुधारो कि आधा घंटे का ब्रेक तो दो लंच के लिए। कौन सा शेयर बाजार भागे जा रहा है? आधे घंटे में कौन सा कोई रुक जाएगा? जी सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आपके इस गंभीर और बेहतरीन टेक के लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े जरा स्पीड से हम शेयर्स ले लेते हैं। आज हमसे शेयर्स मिस हो गए और हमारे मेहमान वेट भी कर रहे हैं। ब्रिटानिया के साथ शुरुआत करते हैं। पार्थिव शाह भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा करेंगे बातचीत। पहले आते हैं जरा संतोष सर पे। संतोष सर, जरा ब्रिटानिया देख के बताइए क्या करना चाहिए। ब्रिटानिया की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है टेक्निकली। ये अगर 4960 के नीचे फिसलता है तो फिर शायद ये अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट कर सकता है, जो करीबन 4835 के आसपास है। तो अभी स्ट्रक्चर वीक है। अगर ये स्टॉक किसी भी वजह से 5125 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है, जो कल का हाई भी और 20 डे मूविंग एवरेज भी है, तो एक शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। बट फॉर टाइमिंग मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, वीकनेस नजर आ रही है। कोटा जरा दोनों स्क्रीन पर जरा लेके आइए, दिखाइएगा। और मैं जरा पार्थिव से पता कर लेता हूँ। पार्थिव, इसके नंबर्स आने के बाद कल हमने मैनेजमेंट से बातचीत की, आज हम दर्शकों के सामने भी रखेंगे। वो कह रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ग्रोथ वगैरह ठीक है, बस प्रॉब्लम थोड़ी सी एक ये है कि हमको अपने मार्जिन्स को मेंटेन रखना पड़ेगा, बस यही प्रॉब्लम थी। तो आज दोनों की रिपोर्ट्स दिखाइए। CLSA कह रहा है कि 238 तक जाएगा, नमोरा भी कह रहा है कि 223 तक तो पक्का ही जाएगा। सर, आपका व्यू पॉइंट क्या है? 200 के ऊपर के टारगेट रख के बाय करके बैठ जाएं अशोक लीलैंड को? इसका पीयर तो बहुत अच्छा चला है, टाटा मोटर्स। यस एब्सोल्युटली। और अशोक लेलैंड में अगर देखने जाए तो नंबर्स आई थिंक बहुत ही बेहतरीन थे। मार्जिन्स आई थिंक जिस तरह के आए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैनेजमेंट कमेंट्री दे रहा है कि आगे जाते थोड़े मार्जिन्स में हेडविन हो सकते हैं, लेकिन आई थिंक डिस्पाइट जो एक्सपेक्टेशन थी, आई थिंक मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं। कॉस्ट कटिंग मेजर्स जो उन्होंने लिया है, प्लेटफॉर्म चेंजेस जो उन्होंने लिए, दैट इज डेफिनेटली बीन वर्किंग। और सीवी इंडस्ट्री के ट्रेंड है जो रिलेटिवली काफी स्टेबल है। और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ वन इज एक्सपेक्टिंग के 5 to 6% का कैगर हो सकता है FY25 टू लेके FY27 तक। तो मुझे लगता है उस लिहाज से, लॉन्ग टर्म बेसिस के लिहाज से आई थिंक अशोक लेलैंड इतना एक्सपेंसिव नहीं है। उनकी जो प्रोडक्ट पाइपलाइन है वो भी काफी स्ट्रांग है। और डिस्पाइट टाटा ग्रुप ने भी काफी सीवी सेगमेंट पे, लाइट कमर्शियल व्हीकल और मीडियम हेवी कमर्शियल व्हीकल दोनों सेगमेंट में नए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं। अशोक लेलैंड ने उनका मार्केट शेयर इतना कुछ घुमाया नहीं है, रादर दे हैव बीन हैविंग अ वेरी स्टेबल मार्केट शेयर। तो डेफिनेटली आई थिंक मुझे लगता है कि 200-210 का टारगेट तो इजीली अचीवेबल लग रहा है आने वाले एक साल के अंदर। ये रहा आते हुए सेहतों पर अशोक लेलैंड पर। फटाफट दो स्टॉक्स और देखिए आज के ट्रेड में। रेट को खैताना हो सकता है, थोड़ी मजबूती देखने को मिले, नंबर्स काफ़ी मजबूत देखने को मिले हैं। रेडिको पे क्या रहेगी सोनी? इंडिको आई थिंक एक 2 दिन पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छा सा एक दिखाया था लेवल, और काफी अग्रेसिव लॉन्ग बिल्ड पोजीशंस भी मिलने को देखे थे। सो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे इंडिको पे अगर हम देखेंगे तो एक बार 30 to 50 के रेंज तक अगर जा सकता है तो क्रॉस कर सकता है, उसके ऊपर ही आपको एक बाइंग मिलेगा। एक रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। जब तक क्रॉस नहीं करता है तब तक थोड़ा सा इस कंसोलिडेट कर सकता है। 30 to 50 के ऊपर ही आप इसको एक फ्रेश रैली के लिए देख सकते हैं, अगेन टुवर्ड्स 3340 3350 लेवल्स। एक स्टॉक देखिए संतोष, आज के ट्रेड हो सकता है यहाँ थोड़ी सी मजबूती देखने को मिले। खासतौर पे ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के नतीजे अच्छे देखने को मिले हैं। क्या हमने वैसे भी देखा कि तमाम रियल्टी स्टॉक्स में तेजी का रुझान देखने को मिला है। क्या रहा कि ब्रिगेड इंटरप्राइजेस पे आपकी? ये मेरा मुझसे क्वेश्चन है जी संतोष। ओके। यस, इंटरप्राइजेस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कंटिन्यूअसली हायर लोज बना रहा है और स्लो चला है दूसरे रियल स्टॉक के कंपैरिजन में, लेकिन तेजी लगातार जारी है इस स्टॉक में। 1000 पे इसको 20 डे मूविंग एवरेज बहुत अच्छा सपोर्ट है, जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है मुझे लगता है और तेजी बनेगी। ऊपर में शायद हमको 1140-1200 रुपए तक की भी अपसाइड देखने को मिल सकती है।